हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं जर्नल रीडिंग, जिसमें मैं यूज़ करूँगी ये वाली कैंडल। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है। हम इसमें जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग, ठीक है। मेल फीमेल, ठीक है, लड़का लड़की या जेंट्स फीमेल जो भी है, ठीक है, वो सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए लाइट कर लेते हैं हम कैंडल को। आपको गहरी सांस लेनी है, ठीक है। उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ओके, होल्ड करने के बाद अपने पार्टनर का नाम जो है आपको 3 बार लेना है, ठीक है, मन में। और उस सांस को छोड़ देना है, ठीक है, फिर 3 सेकंड के बाद। चलिए इस फ्लेम को देखिए पहले, और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उन्हें विजुलाइज करिए, या आपके पास उनकी फ़ोटो है तो उसको देख के ये रीडिंग सुनना शुरू करिएगा, ठीक है। देखिए गाइस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां इतनी आ गई हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और ये आपसे दूर भागते हुए, ठीक है, दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा आप उन्हें प्यार करते हो वैसा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी आपको, ठीक है, पास्ट में, जब भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है, कि जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी थी, ठीक है। आपका और थर्ड पार्टी का उन्होंने कंपैरिजन किया होगा, ठीक है। लेटर टी बनता हुआ नज़र आ रहा है इधर, ठीक है। हो सकता है आपका नाम या फिर आपके पार्टनर का नाम जो वो टी से स्टार्ट होता हो, ठीक है। एस लेटर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेटर एफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये ना अपना रिश्ता, ठीक है, इनका जब तक आपके साथ रिश्ता था ये आपको चाहते थे, ठीक है, अभी भी आपको चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ना ये थर्ड पार्टी और आपको लेके कंफ्यूज हैं, और आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हर चीज़ में आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं ये, तो इनके लिए डिसीजन लेना जो वो मुश्किल हो जाता है। आई थिंक हो सकता है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है उन्हें, ठीक है, थर्ड पार्टी से। हो सकता है वो ब्यूटीफुल हो, ठीक है, या फिजिकली, ठीक है, अट्रैक्टेड हो। तो इनका वही अट्रैक्शन मुझे थर्ड पार्टी के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है। डिजिट 1 नज़र आ रहा है, या हो सकता है कि डिजिट 1 आपका बर्थडे हो, या तो आपके पार्टनर का बर्थडे हो, ठीक है, या तो किसी भी तरह से जनवरी मंथ जो है वो आप दोनों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आप दोनों का कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि आप इन्हें कुछ चीज़ों के लिए रोकते टोकते थे, ठीक है। इनमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो आप इनसे प्यार बहुत करते हो, ठीक है। चाहे इनमें कितनी भी बुरी आदतें हों, ठीक है, उन्हीं चीज़ों के लिए आप इन्हें रोकते टोकते थे, लेकिन वही चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। इन्हें फ्रीडम चाहिए, और वो थर्ड पार्टी जो है वो इन्हें पूरी फ्रीडम दे रही है, इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ में इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए वही इंसान हमें, ठीक है, कहता है जो हमसे प्यार करता हो, दिल से प्यार करता हो। और यही चीज़ें इन्हें अभी रियलाइज़ हो रही हैं। अट्रैक्ट हुए थे ये, ठीक है, अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन ये साथ साथ में, ठीक है, कुछ लेटर ओ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेटर ओ, ठीक है, डिजिट 1 एंड लेटर ओ, डिजिट लेटर एस, ठीक है, लेटर टी। इसलिए इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे वो फ्रीडम तो दे दे रहा है या दे रही है, लेकिन कैसी चीज़ों के लिए जो गलत है, उनके लिए गलत है, ठीक है।
और आप वही उन्हीं चीज़ों के लिए रोकते थे जो उनके लिए सही नहीं होती थी, ठीक है। तो नहीं, एक अट्रैक्शन है उससे, लेकिन यही साथ साथ में ये भी सोच रहे हैं कि ये तो गलत चीज़ें हैं और मुझे गलत चीज़ों को करने के लिए थर्ड पार्टी बढ़ावा दे रही है, तो ये चीज़ें इनके लिए सही है, थर्ड पार्टी इनके लिए सही है या नहीं। ये इस कन्फ्यूजन में, ठीक है, आपको और थर्ड पार्टी को लेके इसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं। इनका दिल तो कर रहा है ना आपके पास वापस आने का, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें आज़ादी बहुत पसंद है, ठीक है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ बहुत उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये, ठीक है, एक्सक्यूज़ क्या दें उन्हें कि क्यों उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसी एक्सक्यूज़ का ये वेट कर रहे हैं, उसी एक्सक्यूज़, ठीक है, देने का वेट कर रहे हैं कि कौन सा एक्सक्यूज़ मैं थर्ड पार्टी को दूँ, कैसे पीछा छुड़ाऊँ और आपके पास आऊँ, ठीक है। ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। लेटर वी बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, लेटर वी। लेटर ए बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम जो है, ये जो लेटर मैं बता रही हूँ उसमें से स्टार्ट होता हो, ठीक है। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी के होते हुए भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ने उन्हें फ्रीडम दे रखी है, फिर भी वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है। आपकी तो बंदिशों से भी उन्हें प्यार है, ठीक है। जो बंदिशें आप उन पे लगाते थे ना कि ये चीज़ गलत है और ये नहीं करनी है, ठीक है। जो चीज़ें उनके लिए गलत नहीं होती थी। प्यार क्या है? प्यार यही होता है, जब गलत रास्ते पे, ठीक है, आपका पार्टनर चले तो आप उसे सही रास्ता दिखाओ, और आप ऐसे ही पार्टनर हो। और यही चीज़ आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्हें रियलाइज़ हुई है। देखिए, पास्ट में इन्होंने जब आपसे, ठीक है, दूर हुए थे ये, ठीक है, जब से आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चली है, आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तब से ये, तब इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा कहा था जिसे लेके ये अभी भी परेशान है कि यार मैंने इतना कुछ कह दिया। लेकिन ये जब से आपसे बात करेंगे ना, जब भी आपसे बात करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों के लिए अपोलोजाइज़ करेंगे। अपोलोजाइज़ करने के बारे में सोच भी रही है, लेकिन सबसे पहले सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को आपके और उनके बीच से कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। ये रिमूव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, रिमूव ज़रूर होगी। देखिए, यहाँ पे कुछ ना दिल की शेप में बन रहा है, ठीक है, दिल की शेप में कुछ बन रहा है। देखिए, प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, ठीक है, आप भी उनसे ऑब्सेस्ड हो और वो भी, लेकिन, ठीक है, आपने उनकी तरह नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ आप इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। और उन्हें ये रियलाइज़ ही तब हुआ है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, जब उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। आपसे दूर हो गई ही उन्हें रियलाइज़ हुआ है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आई है, उसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ है कि जितना आप उनका कर सकते हो, ठीक है, जितना आप उनका अच्छा सोच सकते हो, कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। और आप अगर उन पे बंदिशें भी लगाते थे तो उसमें भी कितना प्यार छुपा हुआ है। डिजिट 3 भी नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पे ना कुछ परी जैसी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ये पंख, ठीक है, परी के पंख, और ये कुछ परी जैसी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है गाइज। ये कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं।
शायद इन्होंने ऐसा भी कहा होगा कि मुझे, ठीक है, आपके साथ घुटन होती है, ठीक है व्यूअर्स, इन्होंने ऐसा भी कहा होगा, ठीक है। हाँ, आप रोक टोक करते हो जो चीज़ें इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। और उन चीज़ों के लिए रोक टोक भी वही इंसान करता है जिसे रिश्ता लंबे टाइम तक चलाना होता है, ठीक है, जो सीरियस होता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो और यही चीज़ थर्ड पार्टी नहीं करती क्योंकि उसको लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक। तो वही चीज़ इन्हें समझ में आ रही है कि कहीं थर्ड पार्टी उनके साथ टाइम पास कर रही है या उन्हें लेके सीरियस भी है या नहीं, और फिर वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले आपका और उनका कंपैरिजन किया था तो इन्हें थर्ड पार्टी, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी कि वो उन्हें फ्रीडम दे रही है, ठीक है। तो ये उनके पास चले गए थे, ठीक है। लेकिन अभी ये अपोजिट सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, चाहे इनकी जो आदतें हैं, ठीक है, वो सही नहीं है, तो भी ये तो भी थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना इन्हें रोकते हैं टोकते हैं, ठीक है। अभी यही चीज़ें इन्हें उनकी बुरी लग रही है, ठीक है। और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो रोकते टोकते थे तो उनके सही के लिए रोकते टोकते थे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं चाहिए उन्हें ये आज़ादी जिसके लिए वो आपसे झगड़ा करते थे। देखिए ना, थर्ड पार्टी हो सकता है उनकी ब्यूटी से भी अट्रैक्ट हों ये, लेकिन अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि ब्यूटी, ठीक है, एक टाइम के बाद ब्यूटी जो होती है वो, ठीक है, सब खत्म हो जाता है। इंसान की सादगी जो है ना वो बरकरार रहती है। हो सकता है किसी ने ठीक है, इन्हें रियलाइज़ हुई अपनी गलती, और साथ में इनको किसी ने समझाया भी है, ठीक है, कि आप जैसा कोई नहीं है, इनका कोई ठीक है फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है। या तो उन्होंने थर्ड पार्टी की जो कुछ बातें हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनर के सामने लेके आए थे वो, शायद इनके साथ किसी ने कहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से भी वो आपके लिए आपके, ठीक है, बारे में सोच रहे हैं इतना, और सोच सोच के इन्होंने ना अपना हाल जो है वो बेहाल कर लिया है, ठीक है। भुला नहीं सकते हैं आपको, भुलाएंगे कैसे, ठीक है, भूलना इनके बस में नहीं है आपको। बोल तो ये बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, मुंह पे। बिना सोचे समझे डिसीजन लिया था इन्होंने, ये उसी डिसीजन पे इन्हें अफसोस हो रहा है, ठीक है। देखिए, ये बाहर से बहुत बताते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये चिल पिल, ठीक है, अंदर ही अंदर ये घुटते हैं, ठीक है, आपके बिना घुटते हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो, ठीक है, बीच में आता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपके पास लौट के भी आएंगे अपने ईगो को साइड में रख के, ठीक है। ही इज़ सच अ ही और शी, ठीक है, सच अ ईगोस्टिक पर्सन, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ अपने आप को बदल लेंगे, ठीक है। ये कहेंगे कि मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ घुटन होती है, लेकिन नहीं, अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो कहते थे, आप जो रोकते टोकते थे ना, सही गलत गलत चीज़ों के लिए रोकते टोकते थे, ठीक है। वही प्यार सच्चा होता है जो अपने पार्टनर को, ठीक है, सही रास्ते पे लेके आए। यही रियलाइजेशन इन्हें हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है, ठीक है, थोड़ा देरी से हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना, ठीक है। और मुझे ये रीडिंग करते वक्त, ठीक है, एक गाना याद आ रहा है कि वो आपको मनाएंगे, ठीक है। तो मनाएंगे, आपके पैरों में गिरेंगे भी वो, ठीक है, देखना। जिन्हें अपनी एक मिस्टेक याद, ठीक है, रियलाइज़ हो रही है अपनी मिस्टेक, और मुझे एक गाना याद आ रहा है कि कर गुस्सा यार ज़रा सा, गुस्से में प्यार ज़रा सा, हंस दे एक बार ज़रा सा, हंस दे एक बार ज़रा सा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन होगा जो रीडिंग में अगर कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स करके कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर मैं आपकी
दिल दिमाग में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लेके आई हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा, ओके। और ये रीडिंग जो थी, ठीक है, एक जर्नल रीडिंग थी, ठीक है, हर एक साइन के लिए थी, ठीक है, चाहे वो जेमिनी हो या स्कॉर्पियो हो, ठीक है, लियो वगैरह सब के लिए थी, ठीक है। तो कोई भी इसको देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग थी। अगर और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।